हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अटर 24 आवर्स। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो ईसीएल के अंदर वैकेंसी निकली हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है, जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। प्लीज़ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आराम से अप्लाई डाउनलोड कर सकोगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो विजिट कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब अटर 24 इस पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट मिल जाएगी। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देखना पोर्टल ओपन करना होगा ताकि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकोगे। जैसे कि मैंने मैंने लिखा हुआ, इस पर क्लिक करो तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि मैंने पोर्टल ओपन हो चुका है, नीचे आप स्क्रॉल डाउन दिख देगा, एंगेजमेंट और रिक्वायरमेंट निकली हुई है टेक्नीशियंस के लिए। इस पर क्लिक करो, नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, अप्लाई का प्रोसेस दिखा देगा। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को दिक्कत आती है अप्लाई करने में, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आराम से अप्लाई डाउनलोड कर सकोगे। चलो फिर डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे कि देख सकते हो आप, लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। हेड ऑफिस इसका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। रिक्वायरमेंट निकली हुई फॉर टेक्नीशियन के लिए, टीम ऑफ विद द ECL फॉर द राइट कैरियर। पीरियड आप देख सकते हो 16/5/2025 को हुआ है। कंपनी प्रोफाइल डिटेल्स दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो लीडिंग शेड्यूल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इंगेजमेंट निकली हुई एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स विद थ्रस्ट ऑन इनोवेशन indigenization. ECL operates in strategic sectors like nuclear, defense, aerospace, information technology, telecom network, and homeland security. Electronics Corporation of India Limited looking for a dynamic, experienced, result-oriented person for the post of technician के लिए रिक्वायरमेंट निकली हुई ग्रेड 2 के लिए, WG 3rd ग्रेड के लिए। डिफरेंट ट्रेड्स एंड हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद, वेरियस जनरल ऑफिस जो रहेंगे, प्रोजेक्ट साइट्स रहेगी, साइट्स एक्रॉस इंडिया रहेगा। डिटेल ऑफ वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 2 WG 3 की रहेगी। पे स्केल 20,480 रुपीज़ रहेगा। पोस्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 11 पोस्ट निकाली गई है। फिटर की 7 वैकेंसीज है, मैकेनिस्ट की 7 है, इलेक्ट्रिशियन की 7 है, ट्रेनर की 5 है, शीट मेटल की 2 है, वेल्डर की 2 है, कारपेंटर की 2 है, पेंटर की 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 45 निकल गई। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज अपर लिमिट जो रहेगी आपकी जनरल कैंडिडेट्स की 27 रहेगी, जो कि 30 अप्रैल 2025 को मानकर मानी जाएगी। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एप्लीकेंट जो रहेंगे, अप्लाई करने वाले 10th पास आउट किया हुआ, SSC इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट लिया हुआ, NTC NSC, या फिर आपने साथ ही में आपने 10th पास आउट किया हुआ है, 12th पास आउट किया हुआ है, प्लस ITI सर्टिफिकेट लिया हुआ है, विच वन इज डिवेलेंट एक्सपीरियंस है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एवं 30/4/2025 को तक, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। ITI सर्टिफिकेट जो रहेगा, NTC ये रिवेलेंट रहेगा, एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, शुड बी अबव मेंशन ट्रेड ओनली होना चाहिए, 1 to 9 इंक्लूड्स NTC। बोर्ड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग जो रहेगी एज वेल एडवांस्ड मॉड्यूल्स रहेगा अंडर मल्टी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे पे स्केल, सैलरी की, मिनिमम्स और बेनिफिट्स की। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे, प्लेस्ड जो रहेंगे, बेसिक पे रहेगा आपको 20,480 रुपीज़ की, 3% आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। एडिशन टू बेसिक पे मेंशन अबाउट DA HRA फ्रेंच बेनिफिट्स, PF ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट्स लीव विल भी एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट पर इस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। हमारा वैकेंसीज आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की टोटल वैकेंसीज आपकी 45 वैकेंसीज टोटल निकाली गई। जनरल की 20, WS की 4, OBC की 18, SC की 2 और ST की 1। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है, जनरल की 4 है, WS की 1, OBC की 4, SC की 1 है। वैसे ही अलग अलग डिटरमाइन की गई है, फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, शीट मेटल, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर। इसको आप नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में चेक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड बात करें रिलैक्सेशन और एक्सम्पशन की। अपर एज लिमिट जो रहेगी रिलैक्स रहेगी 5 ईयर्स की SC/ST के लिए। 3 ईयर्स का रिलेक्शन आपको OBC नॉन क्रिमिनल के लिए मिल जाएगा। अपर एज लिमिट जो रहेगा 10 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज रखते हैं, PWD कैंडिडेट्स के लिए रिलेक्शन मिल जाएगा। एज रिलेक्शन रहेगा शुड बी अलाउड अप टू 40 ईयर्स रहेगा, दोज हु वर्किंग एट ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्लूडिंग फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज इन ACL, यानी जो भी पहले से वर्क कर रहा है ACL के अंदर, को 40
ईयर्स तक की रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन मेथोलॉजी रहेगा कंप्रेस ऑफ 2 स्टेज रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी विद ट्रेड टेस्ट, नो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, शुड बी कंडक्टेड, यानी कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। वेटेज फॉर जो सीबीटी रहेगा ट्रेड टेस्ट का 85% 15 रहेगा रेशियो से। एसपीटी के लिए कैंडिडेट्स जो स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स रहेंगे ईच फैक्टर ऑफ सिलेक्शन 60% ओवरऑल कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद जो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे सीबीटी के उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, रेशियो 1/4 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस के हिसाब से सीबीटी के अंदर। इन द केस मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्ड इक्वल मार्क्स, यानी किसी कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं सीबीटी के अंदर, जो कैंडिडेट्स के स्कोर हायर मार्क्स रहेंगे एलिजिबल क्वालिफिकेशंस के अंदर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहाँ होगा आपका। सीबीटी जो रहेगा आपका फॉलोइंग सिटीज़ के अंदर रहेगा, ऑप्शन बाय सिटी ऑफ सीबीटी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। यानी आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई करने के लिए सिटी का, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। तो आपकी 6 सिटीज़ के अंदर आप किसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद जो आपका सीबीटी जो रहेगा आपका वो आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट्स पर एक्स्ट्रा रहेगा फॉर पेएबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और आप कोई रॉन्ग आंसर लेते हो तो आपका 0.25 नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। पेपर जो रहेगा आपका इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु ओनली रहेगा, 3 आपकी लैंग्वेजेस रहेगी, इसमें आपको पेपर देना होगा। ट्रेड टेस्ट जो रहेगा ओनली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको कॉल किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए हैदराबाद के अंदर। इसका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको क्वेश्चन वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस रहेगी ट्रेड टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, लास्ट उसमें आपको डॉक्यूमेंट से दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड, रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ, हॉल टिकट, टेस्ट टेस्ट के लिए 10th मार्कशीट, ITI मार्कशीट, NSC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कोई पहले से जॉब कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर, और कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST से तो उनके लिए सर्टिफिकेट शो करना होगा। एप्लीकेशन फीस रेमिटेंस बहुत ऑनलाइन है ऑफलाइन मोड्स। उसके बाद जनरल कंडीशन दिए गए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड रहेगा, आपको अप्लाई करने का मोड सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, उसके अलावा कोई अदर मोड नहीं रहेगा। कैंडिडेट जो बिलोंग करता है जनरल ओबीसी कैटेगरी से इंक्लूडिंग नॉन क्रिमिनल एबलेस हैव टू पे नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी होगी 750 रुपीज़ एप्लीकेबल रहेगा। एप्लीकेबल बैंक चार्जेस हैज़ टू बी बोर्न बाय कैंडिडेट्स, नॉन पेमेंट ऑफ फीस विल बी रिजल्टेड इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यानी पेमेंट ऑफ फीस नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो SC/ST PWD ऑफिसर्स रहेंगे डिफेंस एंड रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ ACIL विच इंक्लूड्स फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेक्टली एंगेज विद ACIL, उसके लिए भी डिटेल्स दी गई है, ये आप चेक कर सकते हो। 750 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी और एज लिमिट जो एग्जम्प्टेड रहेगी पेमेंट ऑफ फीस, यानी पेमेंट भी आपको फीस नहीं करना होगा। कैटेगरी आप दे सकते हो SC/ST PWD जो रहेंगे कैंडिडेट उनके लिए कोई फीस नहीं एग्जम्प्टेड रखा गया है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई https://www.ecil.co.in। ओनली इंडियन नेशनल्स एलिजिबल टू अप्लाई रहेंगे, इंडिया में आप कौन से भी स्टेट्स हो तो एलिजिबल रहोगे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर बात आती है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल जो कैंडिडेट्स आएंगे सबसे पहले उनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा acil.co.in, कैरियर्स पर करंट जॉब ओपनिंग्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स दी गई है। लास्ट डेट आपकी 5/6/2025 रहेगी, फॉर्म्स की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी 16/5/2025। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर सब अपलोड करना होगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ITI सर्टिफिकेट सब अपलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस करना होगा। एप्लीकेशन फीस आप दे सकते हो, मैं आपको बता ही चुका हूँ, 750 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है, लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 5/6/2025 रहेगी और स्टार्टिंग डेट रहेगी 16/5/2025। डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट जो रहेगा CBT का ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और ट्रेड टेस्ट के लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपका वीडियो जो ACIL का वैकेंसी निकली डिटेल में बात करिए, वीडियो बढ़िया लगे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो विजिट कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब 24 आवर को, इसका आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट मिल जाएगी। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।